कर्म के फल स्वरूप पति कौन बनता है? शास्त्रों के अनुसार देखिए, विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म का बंधन है। ईश्वर पिछले जन्म के कर्मों और बकाया हिसाब किताब को निपटाने के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति को पति के रूप में हमारे जीवन में भेजते हैं। कर्मों के प्रकार के अनुसार पति चार प्रकार के हो सकते हैं। पहला, ऋण चुकाने वाला पति। अगर आपने पिछले जन्म में किसी से कुछ लिया है लेकिन उसे वापस नहीं किया है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति इस जन्म में आपका पति बनकर आपसे वो कर्ज वसूलने आए। कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि पत्नी पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी अपने पति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती हैं, अपने पति का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाती हैं। ये असल में उस पुराने कर्ज का ही एक रूप है। दूसरा, शत्रुपति। अगर आपकी पिछली जिंदगी में किसी के लिए बहुत ज्यादा दुश्मनी या कड़वाहट थी, तो वो इंसान आपका पति बन सकता है और आपकी जिंदगी को दुखी कर सकता है। ये रिश्ते आमतौर पर उथल-पुथल, झगड़े और इमोशनल परेशानी से भरे होते हैं। ये असल में आपके सब्र और पिछली मेहनत का टेस्ट है। तीसरा है उदासीन या उदासीन पति। कुछ पति बहुत शांत होते हैं, लेकिन उन्हें परिवार या अपनी पत्नियों की तरफ कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं होता है। वे अपनी ही दुनिया में बिजी रहते हैं। इससे पता चलता है कि पिछले जन्म में आपके बीच बहुत कम बातचीत हुई थी, या एक दूसरे से कोई आपसी गहरा लगाव नहीं था, कोई आपसी गहरा कनेक्शन नहीं था, कोई गहरा आकर्षण नहीं था। चौथा, नौकर और ईमानदार पति। पिछले जन्म में किसी अच्छे काम या सेवा के नतीजे में हमें ऐसा पति मिलता है जो सिर्फ लाइफ पार्टनर ही नहीं, बल्कि एक गार्डियन और दोस्त भी होता है। इस तरह का पति सेवा और देखभाल के जरिए आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाता है, आपकी हर जरूरत को पूरा करता है, आपके दुख में साथ देता है और आपके दुख को अपना दुख समझता है और दुख में भी आपको गाइड करता है, आपको लक्ष्य दिखाता है और सही मार्ग पर आपको ले जाता है। ये असल में आपके किए गए किसी अच्छे काम का नतीजा होता है। प्रकृति का उत्तम निर्णय। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के प्रति समर्पण पर आधारित होता है। दोनों का समर्पण, लेकिन याद रखें, वर्तमान जीवन में किए गए आचरण और भक्ति से ही हमारा भविष्य का कर्म बनता है। पति चाहे जैसा भी हो, यदि हम उससे सेवा और धैर्य के साथ स्वीकार करते हैं, तो अनेक बुरे कर्म निष्फल हो जाते हैं, यहाँ तक कि बुरे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ये हमारे शर या धन को विश्राम देने का स्थान नहीं है, बल्कि अंततः शांति केवल श्री गोविंद के चरणों में ही मिलती है। संसार के सभी दायित्वों को पूरा करने के बाद भी हमारा लक्ष्य सर्वोच्च भगवान की सेवा करना होना चाहिए, ना कि मायावी संसार में अटके हुए रहना चाहिए। तो आज से अपने घर के कामों को अच्छे तरीके से करें, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा निभाएं, अपनी जिम्मेवारियों से भागे ना, और आपस में पति पत्नी का बहुत गहरा स्नेह और प्रेम होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के विश्वास पात्र होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का विश्वास ही एक जीवन साथी का नाम होता है। इसलिए कभी किसी को धोखा ना दें, आपस में किसी के साथ कोई विश्वासघात कभी भी ना करें। अपने परिवार में खुशहाली से रहें, अपने परिवार को खुशहाली से पालें और आगे बढ़ें, और भगवान का ध्यान करें, नाम जप में डूब जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि वे भी इस सत्य को जान सकें। और सत्य, पौराणिक और जीवन से जुड़े सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।